हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और किसी किसी बुक्स में इसको बोला जाता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि एरर क्या होता है, एरर के टाइप्स क्या होते हैं, एरर को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, ठीक है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा कैसे जाता है, उसकी मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू के एब्सोल्यूट एरर की टर्म में उसको कैसे लिखा जाता है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसको देखे बिना ये वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हमें उसको एक्सप्रेस करना है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है ए, ठीक है, तो ए को हमने मेजर किया, तो मेजर करने के बाद हम उसको क्या लिखते हैं मालूम है, एक्चुअली इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, ए क्या होता है, ये होता है मीन वैल्यू। अगर वो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो एग्जांपल दिया था मैंने कि कोई बोरी है, उसमें गेहूँ भरे हुए हैं। अगर आपको पूछा कि कितने हैं उसमें, तो आप बोल सकते हो कि 50 किलो है, आधा किलो इधर उधर हो सकता है। तो 50 किलो मतलब जो हमें करेक्ट वैल्यू लग रही है, जो कि है नहीं, करेक्ट वैल्यू के करीब है, मतलब हमें वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस बोरी में 50 किलो गेहूँ हो। तो 50 kg मतलब मीन वैल्यू बोलेंगे हम, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जिसको बोलते हैं वो है 50 kg। तो वो पहले लिखेंगे, और प्लस माइनस कितना हो सकता है, आधा किलो इधर उधर हो सकता है। तो वो जो इधर उधर वाला वैल्यू जो है उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए से। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा कैसे जाता है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू उसका मीन वैल्यू यानी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और उसके अंदर एरर कितना आ सकता है, कितना कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो लिखना। ये जो होता है ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या यूज़ है, तो दोस्तों देखो, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें कई सारी चीज़ें जो है मेजर करनी पड़ती है, और जो रिज़ल्ट निकालना होता है, रिज़ल्ट निकालने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। मान लो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप करंट मेजर करोगे, आप वोल्टेज मेजर करोगे, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका R=V/I। ठीक है, ऐसा होगा। अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो ये फॉर्मूले से आप करोगे। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा, करंट मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ठीक से समझना। अपने को एंड रिजल्ट चाहिए R यानी रेजिस्टेंस। उसके लिए मेजर किया हमने वोल्टेज और करंट। वोल्टेज मेजर करते करते कुछ एरर आ गया, ठीक है, और करंट मेजर करते वक्त भी कुछ एरर आ गया, तो फाइनल वैल्यू में भी एरर आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कि हमारा ये एंड रिजल्ट है, ये रिजल्ट ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड है। इन दो क्वांटिटी को मेजर करते वक्त अगर कोई एरर आ गया, इसको मेजर करते वक्त एरर आ गया, इसको मेजर करते वक्त एरर आ गया, तो इसको मेजर करते वक्त भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और एक बात याद रखना कि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको ए से लेके सी तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ए तक बी जाएंगे, बी से सी, ए बी सी, और तुमको बोला पहले कि हम ए टू सी का डिस्टेंस मेजर करने जितना टेप हमारे पास नहीं है, तो पहले हम करते हैं ए टू बी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ए टू बी डिस्टेंस मान लो कितना है, डी कितना हो सकता है, पहले मीन वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस क्या बोलेंगे, डेल्टा डी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, ई प्लस माइनस डेल्टा ही। तो ये डेल्टा डी इतना एरर आ गया, कितना लेंथ मेजर करने में, इतनी लेंथ मेजर करने में डेल्टा डी एरर आ गया, और इतना जो लेंथ है उसको मेजर करते हो कितना एरर आ गया आपका, डेल्टा ई जितना एरर आ गया। तो पूरा वेब मेजर करेंगे अपन, तो पूरा मेजर करते वक्त क्या होगा, इसको कैलकुलेट करते वक्त आया हुआ एरर, या फिर इसको मेजर करते वक्त आया हुआ एरर, और इसको मेजर करते वक्त आया हुआ एरर, इन दोनों की क्या हो जाएंगी, एडिशन होगी। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइप क्या क्या होता है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम पे क्या होता है,
कौन से एरर्स ऐड होते हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। सारा कंसेप्ट जो है कॉम्बिनेशन का वो आपका क्लियर हो जाने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। तो चलिए पहला देखते हैं हम। अगर एंड रिजल्ट जो आएगा वो कब आएगा, जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो हमारा एंड रिजल्ट जो है वो z है, ठीक है। पहला क्या है, एडिशन, और जब दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास तीसरी क्वांटिटी आएंगी। मान लो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको z कैलकुलेट करना है, और z कैसे कैलकुलेट करेगा, तो a और b इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को पहले मेजर करेंगे, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, z मिलेगा, ठीक है। तो मान लो पहले में एरर कितना है, पहले को मेजर a को मेजर किया, वो कितना आ सकता, a प्लस माइनस डेल्टा है, ठीक है। कुछ मेजरमेंट में जीरो एरर कभी भी नहीं होता, एरर कभी भी जीरो नहीं होता, ये तो हमको मालूम है। तो a क्वांटिटी को मेजर करने में कितना एरर आ गया, डेल्टा है, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। प्लस b को मेजर करते वक्त कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा भी, इतना एरर आ जाएगा। तो अगर इन दोनों क्वांटिटी को मेजर करते वक्त एरर आ रहा है तो इस z में भी एरर आ जाएगा, कितना, प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो z क्या है हमारा, a प्लस बी है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, पहले a प्लस बी सेपरेट लिख लेता हूँ, बाद में प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। डेल्टा ए मतलब पहले क्वांटिटी में एरर, डेल्टा बी मतलब दूसरी क्वांटिटी में एरर। फर्स्ट इक्वेशन देखो, जेड क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी डाल दो, या फिर इधर जेड ही रहने दो, प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस बी की जगह पे डाल दो जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों साइड का जेड जेड कट हो जाएगा। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड इज द एब्सोल्यूट एरर इन जेड, डेल्टा जेड इज एब्सोल्यूट एरर इन जेड। जैसे हम डेल्टा ए को बोलते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो दोनों को मेजर करते वक्त एरर आया है, ए को मेजर करते वक्त कितना एरर आया, डेल्टा ए, बी को मेजर करते वक्त कितना एरर आया, डेल्टा बी। कौन सा है वो, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उनका जो एंड रिजल्ट है जेड, जो कब मिल रहा है हमें, जब हम उन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमको ये वाला मिल रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी ये प्लस डेल्टा ए हो सकता है, प्लस डेल्टा बी हो सकता है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकता है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है, और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है। ये प्लस माइनस को मैंने सेपरेट करा है, दोनों पहले प्लस प्लस ले लिए, बाद में ये माइनस है, ए प्लस है, बाद में ए प्लस है, ए माइनस है, बाद में दोनों माइनस है, इतना एरर हो सकता है। लेकिन हमें देखना है कि जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है। तो इसमें मैक्सिमम एरर कौन दे रहा है अपने को, ये दे रहा है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और हमेशा याद रखना, वापस फिर से बोल रहा हूँ मैं, एरर्स ऐड होते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहली क्वांटिटी में अगर हमने कुछ गलती कर दी तो वो गलती दूसरी क्वांटिटी क्या कर देगी, कॉम्पनसेट कर देगी। नहीं, पहले क्वांटिटी में अगर आपने कुछ गलती करी है, दूसरे क्वांटिटी में अगर कुछ गलती करी है, तो गलती हमेशा बढ़ते जाती है, एरर हमेशा बढ़ता जाता है, एरर कभी कम नहीं होगा, ठीक है। तो पहली गलती दूसरी गलती को कॉम्पनसेट नहीं करेगी। तो जो मैक्सिमम एरर इन जेड होगा वो क्या होगा, द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर एडेड, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट। ये दो क्वांटिटीज है, दो क्वांटिटीज को हमने ऐड कर दिया, एक्चुअली इधर है, दो क्वांटिटीज को हमने ऐड कर दिया। then the maximum absolute error in the end result, दो क्वांटिटी को ऐड करने के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा उसके अंदर कौन सा एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू द सम ऑफ
द एब्सोल्यूट एरर्स इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। जिन दो क्वांटिटी को मेजर करते वक्त जो उन दोनों में एब्सोल्यूट एरर आया है, उन दोनों एब्सोल्यूट एरर की एडिशन करो, आपको रिजल्ट के अंदर का क्या मिलेगा, रिजल्ट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है, जब एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तब एंड रिजल्ट में कौन सा एरर आएगा, एंड रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर आएगा। ये हमेशा याद रखना। दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा होता है रिलेटिव एरर। दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। जब प्लस या माइनस होगा तब हम किसकी तरफ ध्यान देंगे, जब दो क्वांटिटी ऐड होंगी या माइनस होंगी तो हम सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एरर की तरफ ध्यान देंगे और एब्सोल्यूट एरर क्या होंगे, ऐड होंगे। कब, जब प्रोसेस कौन सी होंगी, दो या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन करते वक्त भी एरर की एडिशन ही होगी, सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी एरर की एडिशन ही होगी। ऐसा नहीं कि दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया तो ये एरर और ये एरर इन दोनों के बीच में भी सब्ट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। एरर हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, तो दो क्वांटिटी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है, दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर जो एरर बनेगा वो कौन सा एरर बनेगा, एब्सोल्यूट एरर बनेगा। और वो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, इन दोनों क्वांटिटी के अंदर का जो एब्सोल्यूट एरर्स है ना उनका सम कर दो, आपको फाइनल क्वांटिटी में एंड रिजल्ट क्वांटिटी जो आएगी उसके अंदर का एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखने का काम क्या है, लिखना चाहो तो आप इतना लिखो कि जब दो क्वांटिटीज़ की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो फाइनल क्वांटिटी में, फाइनल रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर आएगा और वो कितना आएगा, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के एब्सोल्यूट एरर की एडिशन करो, आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए। चलिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर देखते हैं प्रोडक्ट डिवीजन के लिए। चलो दोस्तों, अभी देखते हैं हम कि जब दो क्वांटिटीज़ को, मतलब वो जो कंसेप्ट है दो से ज़्यादा के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा, हमारा एंड रिजल्ट कुछ तो थर्ड क्वांटिटी आएंगी, तो जो थर्ड क्वांटिटी में कितना एरर आएगा, कौन सा एरर आएगा, वो अभी हमें देखना है। तो वही कर लेते हैं। मान लेते हैं z इज इक्वल टू ए इंटू बी मानते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है a, दूसरी है b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उसका नाम है z। लेकिन क्या हुआ, z की जगह पे मैंने z प्लस माइनस डेल्टा z लिखा। क्या होगा, क्योंकि z में कुछ तो एरर आ गया। कौन सा एरर आ गया, मान लो डेल्टा z इतना एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि a को मेजर करते हो कितना एरर आ गया, डेल्टा a जितना एरर आ गया, और b को मेजर करते हो कितना एरर आ गया, डेल्टा b जितना एरर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको इधर के साइड ही रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करो, a की बारी a इंटू बी, ए बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी। अभी डेल्टा a की बारी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a लिख सकता हूँ मैं बाद में। ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहने दो, डेल्टा a डेल्टा b, डेल्टा a डेल्टा b। कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करा है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डिवाइड बाय ए बी करते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं z अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ये क्या है, ये ए है, प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। इसको ढंग से लिखते हैं अपन ऐसा। ठीक है, क्या करा है, ए बी से पूरे इसको डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन हमको मालूम है z इज इक्वल टू ए बी, तो ये वाला देखो z अपॉन ए बी, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू ए बी है। ठीक है, प्लस माइनस ये डेल्टा z ए बी की जगह पे वापस में जगह डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट से ए बी की जगह पे z डाल दिया। इधर क्या होगा, ए बी अपॉन ए बी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, ये ए कट हो जाएगा, बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे एक बात हो गई थी, बी इंटू डेल्टा ए जब करा था, बी इंटू डेल्टा ए या ए इंटू डेल्टा बी जब करा था, तो ये क्या था प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिख दूँ प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस, ये अभी यहाँ पे क्या होगा, बी बी कट होगा, डेल्टा ए अपॉन ए आएगा, और ये देखो ये जीरो के करीब आएगा क्यों, डेल्टा ए क्या है, इट इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। अगर हमें कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए दी है, ए क्वांटिटी मेजर करने के लिए दी और ए क्वांटिटी आपको इतनी, ये जो डेल्टा ए है ना, ये एब्सोल्यूट एरर है, और एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जब भी हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं, हम इतनी केयर करते हैं, ठीक है, हम इतनी केयर करते हैं कि एरर कम आए, एरर बहुत ही कम आए, तो हम वो क्वांटिटी को मेजर करते वक्त कैसे मेजर करते हैं, बहुत ही केयरफुली मेजर करते हैं, ताकि डेल्टा ए जो होता है ना, वो क्या आए, बहुत ही ज़्यादा कम आए। अगर मान लो आपको 100 किलो गेहूँ मेजर करने के हैं, तो 100 किलो गेहूँ जब मेजर करोगे ना, उसमें कुछ ग्राम का, सिर्फ कुछ ग्राम का एरर आ सकता है, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम का एरर आ सकता है, उससे ज़्यादा एरर नहीं आ सकता है। 100 किलो बहुत ज़्यादा होता है, 100 ग्राम बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये आएगा 100 किलो और ये आएगा 100 ग्राम, इन दोनों का डिवीजन करो, डेल्टा ए अपॉन ए बहुत ही कम हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी क्वांटिटी में भी वही होगा, डेल्टा बी अपॉन बी करो, वो भी बहुत कम होगा, 0.00 ऐसा कुछ, और वापस वो दोनों छोटी छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये प्रोडक्ट इतना छोटा होता है कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं या जीरो मान सकते हैं, तो हम वैसा करेंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा ए में आने वाला एरर है, डेल्टा बी ये बी में आने वाला एरर है। हम ए क्वांटिटी को ऐसे मेजर करते हैं कि डेल्टा ए बहुत छोटा हो, बी क्वांटिटी को ऐसे मेजर करते हैं क्या हो, डेल्टा बी बहुत ही छोटा हो। तो ए के कंपैरिजन में डेल्टा ए बहुत छोटा होता है, बी के कंपैरिजन में डेल्टा बी बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट सॉरी। अभी LHS और RHS ठीक से देखो, ये 1 प्लस माइनस, ये 1 प्लस माइनस दोनों साइड पे कॉमन है। ये यहाँ पे ठीक से देखो, डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या है, ये है रिलेटिव एरर। अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो समझ में आएगा। तो रिलेटिव एरर इन हम क्या बोलेंगे, जेड। डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी क्या है, रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन ए। तो जब दो क्वांटिटीज़ का, दो या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ का हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, सेम कंसेप्ट लगेगा डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए हम करेंगे नहीं, थोड़ा लंबा होता है, इसलिए बुक में भी नहीं दिया है, ठीक है। थोड़ा लंबा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है, इसलिए नहीं दिया है। लेकिन डिवीजन के लिए भी सेम कंसेप्ट होगा। जैसे हमने एडिशन के लिए देखा, सेम कंसेप्ट हमने सब्ट्रैक्शन के लिए लगा दिया, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, सेम कंसेप्ट हम डिवीजन के लिए लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी, अभी डिवाइड भी बोलते जाओ, तो जो थर्ड क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्ट वाली क्वांटिटी है, उसके अंदर कौन सा एरर प्रोड्यूस होगा, तो उसके अंदर रिलेटिव एरर प्रोड्यूस होगा। प्लस माइनस में क्या होता था, एब्सोल्यूट एरर प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो एंड रिजल्ट में रिलेटिव एरर प्रोड्यूस होगा, और वो कितना होगा, पहले का रिलेटिव एरर प्लस दूसरे का रिलेटिव एरर, इनकी ऐड कर दो, बस हो गया कंसेप्ट खत्म। जब दो क्वांटिटीज़ के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, तो तीसरी क्वांटिटी जो रिजल्ट वाली क्वांटिटी है, उसमें एब्सोल्यूट एरर प्रोड्यूस होगा, और वो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, इन दो क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर की एडिशन कर दो। जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो थर्ड क्वांटिटी में कौन सा एरर प्रोड्यूस होगा, थर्ड क्वांटिटी में रिलेटिव एरर प्रोड्यूस होगा, और वो रिलेटिव एरर कितना होगा, पहले क्वांटिटी का रिलेटिव एरर प्लस दूसरे क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर आएगा उसको ऐड कर दो, फाइनल में आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा, खत्म। प्लस माइनस में एब्सोल्यूट होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो है पावर पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पावर वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मान लो जेड इज इक्वल टू क्या है, ए क्यूब, तो मैं जेड इज इक्वल टू क्या लिखूँ, ए इंटू ए, ठीक है। तो अभी ए क्वांटिटी मैंने मेजर करी, और ए क्वांटिटी मेजर करने वक्त क्या आ गया, मुझे रिलेटिव एरर आ गया कितना, या फिर एब्सोल्यूट एरर आ गया कितना, डेल्टा ए, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे हम, वापस इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू ए है, सही बात है, 3 बार। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट लगा दो। ये मल्टीप्लिकेशन में ये फाइनल क्वांटिटी में जो कौन सा एरर प्रोड्यूस होता है, फाइनल क्वांटिटी में रिलेटिव एरर प्रोड्यूस होगा। वो रिलेटिव एरर क्या होगा, पहली क्वांटिटी में कितना आया रिलेटिव एरर, डेल्टा ए अपॉन ए,
दूसरी क्वांटिटी भी ये है, उसको मेजर करते हो कितना एरर आया था, डेल्टा ए अपॉन ए। तीसरी भी यही है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा डेल्टा जेड अपॉन जेड। कौन सा कंसेप्ट यूज़ करा, मल्टीप्लिकेशन वाला। बस ये तीनों क्वांटिटी में क्या है, पहली क्वांटिटी भी ए ही है, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए। पहली बार करो रिलेटिव एरर, दूसरी बार भी रिलेटिव एरर, तीसरी बार मान लो एक a⁴ होता तो इंटू ए आ जाता, वापस इसमें डेल्टा ए अपॉन ए हो जाता, ये 4 हो जाता। ठीक है, और मान लो z = a⁴n होता तो n कोई भी नंबर है तो फाइनल डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या आता था, डेल्टा जेड अपॉन जेड आता था, n आगे आ जाएगा और आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पावर देखना, पावर को आगे खींच के लाना, आगे खींच के रख देंगे उसको, और रिलेटिव एरर उस फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेट कर लेंगे। बस यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, नया नहीं है। पावर आगे लेके आना और इस क्वांटिटी का रिलेटिव एरर। ये पावर 3 थी तो समझ में आ रहा है, पावर 3 होना मतलब 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन में कौन सा एरर प्रोड्यूस हो जाता है फाइनल रिजल्ट में, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर लिख देंगे। वो कितना एरर होगा तो पावर को आगे लेके आने का और इस क्वांटिटी का रिलेटिव एरर लिख देना। ठीक है, यही है हमारा पावर वाला कंसेप्ट। अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा दिया हो फंक्शन कि x क्वांटिटी है और x क्वांटिटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो x = p⁴a q⁴c अपॉन d⁴t कुछ भी, और e⁻, मान लो s कुछ भी। अभी हमें क्या बोला है कि x में कितना एरर आएगा, x में टोटल कितना एरर आएगा। तो यहाँ पे ठीक से हम ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, 4 है, एक है p, दूसरी है q, तीसरी है d, चौथी है e, और ये जो a c t s है ना, वो क्या है, नंबर से। चलो अपन है ना नंबर लिख लेते हैं। मान लो ये स्क्वायर है, एक क्यूब है, ये 4 है, और ये मान लो ये √2 लिख देता हूँ मैं, √e है। तो पूरा x में कितना एरर आएगा, तो यहाँ पे देखना चाहिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में ऑपरेशन कौन सा हो रहा। तो देखो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है 4 है, पहले फिजिकल क्वांटिटी में ऑपरेशन हो रहा है पावर वाला, बाद में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बाद में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उस पर वापस पावर लग रहा है, डिवीजन हो रहा है बाद में। ठीक है, और नीचे वापस क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, पहले पे ऊपर पावर, दूसरे के ऊपर पावर। मतलब जो भी खेल हो रहा है इसमें वो सिर्फ ये दोनों केस में हो रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाला कंसेप्ट लगाओ तो हमेशा ये वाली क्वांटिटी जो है x में कौन सा एरर आएगा, x में आएगा रिलेटिव एरर। तो डायरेक्ट रिलेटिव एरर हमको निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट रिलेटिव एरर निकालेंगे जिसको बोलते हैं अपन डेल्टा x अपॉन x। ये कितना होगा, तो अब भी पावर वाला कंसेप्ट लगाओ, तो p का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो अपन क्या करेंगे, 2 आगे लेके आएंगे और p का रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल्टा p अपॉन p। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, प्लस। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस 3 को आगे ले लेंगे और इसका एरर लिखेंगे डेल्टा q अपॉन q। अभी माइनस वगैरह ऐसा डिवीजन नहीं करेंगे हम, अभी क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ एरर निकाल रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, एरर की हमेशा एडिशन होंगी। कौन से एरर की एडिशन होंगी, रिलेटिव एरर की एडिशन होंगी। तो वापस हम प्लस लिखेंगे, ये 4 जो है इस 4 को आगे लाएंगे, डेल्टा d अपॉन d लिखेंगे, रिलेटिव एरर इन d, प्लस अब ये रूट क्या होता है, रूट मतलब हाफ पावर होती है, तो इस रूट को मैं लिख लूँ हाफ, और e में रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल्टा e अपॉन e। खत्म। तो लास्ट x क्वांटिटी में कितना एरर आएगा, x क्वांटिटी में इतना एरर आएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपोगेशन ऑफ एरर में हमने क्या पढ़ा, अगर किसी 2 क्वांटिटी को मेजर करने में आपने गलती कर दी और उसका यूज़ करके अगर आप तीसरी क्वांटिटी निकालोगे तो तीसरी क्वांटिटी में गलती होना लाजमी है, होगी ही, गलती होंगी। लेकिन वो कितनी, मैक्सिमम कितनी गलती हो सकती है, मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है थर्ड क्वांटिटी में, वो कैसे निकालते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल अलग है, तब क्या मिलता है आपको, एब्सोल्यूट एरर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव। और पावर में भी, पावर कोई नया नहीं है,
पावर में क्या है, आपने मल्टीप्लिकेशन वाला ही प्रिंसिपल यूज़ किया है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर केस में क्या होगा, आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। फाइनल क्वांटिटी में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको मिलेगा एब्सोल्यूट एरर। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल है जिसके चांसेस जो है JEE, नीट, AIIMS, MST CET ऐसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आना ज़्यादा प्रोबेबल है, ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसके जो JEE है, नीट है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचता है हमारा, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगले वीडियो में उसको कवर कर देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।